हेलो दोस्तों, मैं माई प्रजापत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल जीके अंडर 2.0 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे बिल्कुल शानदार चैप्टर और ऐसा चैप्टर जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले अपना चैनल जीके अंडर 2.0 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और जो मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ उसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। क्या रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बहुत ही शानदार चैप्टर बिल्कुल इजी वे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम रहेगा दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। क्या नाम है दोस्तों? राजस्थान के लोक देवता। आज के बाद आप इस लोक देवता को पढ़ना ही भूल जाओगे, कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इतने शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बिल्कुल फिट हो जाएगा। और सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं लोक देवता किसको कहते हैं दोस्तों। पहला अपना मूल उद्देश्य क्या है? लोक देवता कहते किसको? याद रखना, लोक देवता उसको कहते हैं जो गायों की, किसी स्त्री की परिस्थिति से, अबला स्त्री यानी परेशानी से, कोई परेशानी में है कि रक्षा करते हुए, क्या रक्षा करते हुए, रक्षा करते हुए, गायों अबला स्त्री की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले व्यक्ति क्या कहलाए दोस्तों? लोक देवता। क्या कहलाए? लोक देवता कहलाए। आगे बात सुन रहे। अब अपन आगे चलते हैं। राजस्थान के पंचपीठ कौन कौन से? बिल्कुल साधारण इसी में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी में बिल्कुल शांति से समझना है। राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से? क्या बिल्कुल शांति से और इतना शानदार तरीके से कि आपको याद रहेगा परमानेंटली। दोस्तों, आपने कभी पढ़ा हो तो मंगल भवन में मंगलहारी द्रवंश दशरथ आचार्य है, द्रवंश दशरथ आचार्य, सकल सुमंगलदायक गणनायक गणराज प्रथम निमंत्रण आपको सकल सुखा कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। आप मेरे कार्य को बिल्कुल आप ही संभालोगे और से कोई से लगाव नहीं है। इसी प्रकार आज से अपने इन 5 पीरों को भी बुलाएंगे दोस्तों। और कैसे बुलाएंगे? देखिए, बुलाने का तो शानदार तरीका है। पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, मंगलिया, मेहा, पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, 500 पीर पधार, 500 पीर पधार जो गोगा जी गे। ये लो दोस्तों, बिल्कुल शानदार बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वीडियो देखना है, याद नहीं करना। याद करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखना है। और वीडियो क्या देखना है? बाबू रामदेव महाराज गोगा जी, या कि ये बाबू जी महाराज, हे रामदेव जी महाराज और मांगलिया जी, नेहा जी महाराज, आप सभी चारों देवता किसके साथ? गोगा जी के साथ मेरे घर पे आइए और आपको बिल्कुल आपका स्वागत है। और ऐसा कहते हैं श्रीमान जी, यानी 500 देवता कहां जाएंगे? अब जो है 500 देवता अपने घर आएंगे दोस्तों। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? बाबूजी महाराज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बाबूजी को पढ़ेंगे। ये वही बाबूजी है दोस्तों जिन्हें राजस्थान में इसके लिए सांडों के लिए, इसके लिए ऊंट देवताओं के लिए, यानी राजस्थान में सांड और बाबूजी महाराज ऊंट लाने वाले पहले व्यक्ति। अब पढ़ते हैं बाबूजी को। किसको पढ़ते हैं? बाबूजी महाराज को। बिल्कुल शांति से, बिना टेंशन के पढ़ना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि जो है पंचपीर क्यों कहते हैं दोस्तों? क्या पंचपीर क्यों कहते हैं? पंचपीर ही क्यों कहते हैं दोस्तों? तो आपने कभी सुना हो। अब पंचपीर क्यों कहते हैं? पंचपीर का कारण क्या है कि हिंदू लोक देवता और इन हिंदू लोक देवताओं को पंचपीर कहते हैं। लेकिन कहते क्यों? कारण क्या है इस पंचपीर का? तो इसका कारण क्या है? सबसे मेन चीज है इनका
कारण क्या है, इनका कारण कुछ नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कारण क्या है, तो कारण क्या है इसका, हिंदू लोक देवता जिन्हें मुस्लिम समुदाय जिन्हें मुस्लिम समुदाय हिंदू लोक देवता को दिखाई दिया, हिंदू लोक देवता जिन्हें मुस्लिम समुदाय पीर के रूप में पूजते हैं, किसके, पीर के रूप में पूजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, पंचपीर कहा गया। और किनको पूजते हैं, 5 लोक देवताओं को पूजते हैं, 5 लोक देवताओं को मैंने आपको नाम बता दिया दोस्तों। अब हम किसको पढ़ेंगे, बाबूजी महाराज को, बोलिए बाबूजी महाराज की जय। तो बाबूजी महाराज को पढ़ते हैं। अब आपसे मैं धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बाबूजी महाराज रापसिया के वंशज माने जाते हैं, किसके, रापसिया के क्या माने जाते हैं, वंशज माने जाते हैं। अब कैसे माने जाते हैं, देखिए रापसिया के 2 पुत्र थे, एक का नाम दोस्तों ध्वरजी और दूसरे का नाम था दोस्तों धनंजय राठौर। क्या नाम था, धनंजय राठौर। ये लोग बिल्कुल धनंजय राठौर। अब धनंजय राठौर कौन है, तो धनंजय राठौर रापसिया के कौन है, पुत्र है। और ये जो है ये वही पुत्र है दोस्तों जिनसे एक जिनसे पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र कौन है, बाबूजी महाराज। अब कहानी बिल्कुल आगे, जौनपुर में आपने नाम सुना है, जौनपुर में आपने नाम सुन रखा है, उसमें कोलूमंड, क्या था, कोलूमंड, ये कोलूमंड पता है दोस्तों, तहसील फलोदी और वर्तमान की जोधपुर, क्या पता है, जोधपुर। ऐसा कहते हैं जो रापसिया जी की मृत्यु होती है उससे पहले इसने 2 का विभाजन कर दिया और जो है मार दे दिया, किसको, ध्वरजी को, और धनंजय जी को दे दिया कोलूमंड फलोदी की जागीर। अब क्या होता है दोस्तों, धनंजय जी तो ऐसा कहते हैं, सॉरी ध्वरजी तो ऐसा कहते हैं परमानेंट कवारे रहेंगे, कहावत के अनुसार माना जाता है परमानेंट कवारे थे। लेकिन धनंजय राठौर ने शादी किया, शादी कैसी की, बहुत ही शानदार तरीके से, कैसे की, बहुत ही बिल्कुल शानदार तरीके से। क्या हुआ था, धनंजय राठौर के गांव में प्रॉब्लम थी गायों की, प्रॉब्लम थी एक घोड़ी की, और ऐसा कहते हैं कि इनके शासनकाल में इनकी किसानों में एक घोड़ी थी। अब वो घोड़ी क्या करती है दोस्तों, किसानों की जो फसल है उस फसल को खा जाती है, क्या करती है, फसल को खा जाती है। और इसी कारण जो है एक दिन सभी किसान धनंजय जी के पास आ जाते हैं। धनंजय राठौर ऐसा कहते हैं, उनको शिक्षा देते हैं और उनको शिक्षा के तहत वापस भेज देते हैं। और धनंजय राठौर कहते हैं आपसे एक घोड़ी काबू में नहीं हो सकी, तो ऐसा है मैं शुभ कलाऊंगा और जो है आपके खेतों पर जाकर के देखूंगा ऐसी कैसी घोड़ी है। ऐसा कहते हैं सुबह धनंजय राठौर उठते ही जो है फ्रेश हुए, खुद का काम नित्य क्रिया से फ्री होके और जो है चल दिए, और जो है कहाँ चल दिए, खेतों की तरफ चल दिए, कहाँ चल दिए, खेतों की तरफ। ये और वो जैसे किसानों ने उसको बताया था उसी प्रकार दोस्तों को एक घोड़ी दिखाई दी, और ऐसा कहते हैं वो घोड़ी धनंजय को देख करके जंगल में भाग जाती है। कब आ जाती है दोस्तों, जंगलों में, और जंगलों में जाकर के बिल्कुल सुनसान जगह पे जाकर जाती है। रुकने के बाद में वो सुनसान स्थान पर क्या करती है, रुक जाती है, और रुकने के बाद में स्त्री का रूप धारण करती है, क्या करती है, स्त्री का रूप धारण। और वो स्त्री कोई और नहीं थी दोस्तों, वो कौन थी, रानी कमलादेवी। कौन थी दोस्तों, रानी कमलादेवी। कौन थी, रानी कमलादेवी। आया बात समझ में, आप देखो यानी धनंजय जी की पत्नी का क्या नाम है दोस्तों, तो धनंजय जी की पत्नी का नाम क्या है, कमलादेवी। क्या नाम है, कमलादेवी। बस इस कहानी में ये कोई कहानी, ये कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ समझाने का तरीका है और कुछ नहीं है। यानी धनंजय राठौर की पत्नी कौन, कमलादेवी। अब दो है दोस्तों हंसी खुशी रहने लगे, और हंसी खुशी रहते रहते इनके जो है टावर भी लगाते हैं। और पहले टावर का नाम था पेमदे, क्या नाम था दोस्तों, पेमदे। फिर एक और हुआ बूढ़ोजी, कौन, बूढ़ोजी महाराज। और जो है खतरनाक टाइगर कौन होगा, बाबूजी राठौर, बाबूजी राठौर। ये लो साहब जन्म हो गया। ऐसा कहते हैं कमलादेवी मात्र 5 महीने की, तो सॉरी बाबूजी राठौर मात्र 5 महीने के थे, तभी इस कमलादेवी का देहांत तो हो जाता है। तो इसी कहानी के आधार पर आपको कहानी बता रहा हूँ, साधारण सी कहानी, आपको समझने के तरीके से कहानी है, कोई मतलब नहीं है किसी का, कोई किसी से कोई इसका कोई लेना देना नहीं है। अब क्या होता है, पेमदे, बूढ़ोजी और बाबूजी छोटे थे उसी टाइम पे, ऐसा कहते हैं कि कमलादेवी चल बसती है। इधर बूढ़ोजी की शादी भी हो जाती है, और बूढ़ोजी की शादी करेंगे अपन गिरनार, और गिरनार का पता है गुजरात में हो जाती है, और इसकी का नाम है केशर। इस केसर के साथ इसकी शादी हो जाती है, ठीक है।
और इनसे पुत्र भी उत्पन्न होता है दोस्तों, और ये वही पुत्र जो आगे जाके अपने को काम देगा, और उसका नाम है झलोजी। ऐसा कहते हैं झलोजी महान संत हुए थे, जिनकी संत की स्त्री थी नोखा बीकानेर। क्या थी? नोखा बीकानेर, यानी इन्होंने जहाँ पर जाकर के संन्यास लिया, जहाँ पर इन्होंने तपस्या की, और उस तपस्थली को जो है नौका बीकानेर बताया गया। क्या बताया गया? नौका बीकानेर। इधर प्रेमदेव की शादी कर देते हैं। प्रेमदेव की शादी होती है जिंदराव खिची, और ये जिंदराव खिची कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, जिंदराव खिची थे जायल नागौर के रहने वाले। कहाँ के? जायल, और ये पड़ता है नागौर में। कहाँ? जायल नागौर, इस नागौर के रहने वाले थे, जिसके साथ इनकी शादी हो जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब किसका नंबर आता है? बाबूजी का नंबर आता है। किसका आता है? बाबूजी का नंबर आएगा। लेकिन बाबूजी का नंबर आएगा उस चीज से पहले बाबूजी की शादी करते पहले सगाई कर देते हैं। और सगाई के लिए जो है दादाजी राठौड़ ने इसकी सगाई कहाँ की थी? इसकी सगाई की थी दोस्तों अमरकोट। अमरकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान में एक व्यक्ति जिसका नाम था सूरजमल सोडा। क्या नाम था? सूरजमल सोडा। ये सूरजमल सोडा, इस सूरजमल सोडा की पुत्री थी, जिसको प्यार से क्या कहेंगे? सुप्यादे। क्या नाम है? सुप्यादे। बिल्कुल, सुप्यादे के साथ उनकी शादी हो जाती है, और उसी सुप्यादे को क्या नाम देंगे? फूलमदे कहेंगे। क्या कहेंगे? फूलमदे कहेंगे दोस्तों। इसके साथ इसकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। लेकिन शादी से पहले ऐसा कहते हैं बाबूजी महाराज एक घोड़ी के लिए गए थे, और वो घोड़ी कहाँ थी? बिगनिया गांव बाड़मेर में। ऐसा कहते हैं बाबूजी महाराज ने उसी घोड़ी पर बैठ करके क्या लिया थे? सॉरी, उसी घोड़ी पर बैठ करके तोरण मारा था। और वो घोड़ी कोई और नहीं, वो घोड़ी है बिगनिया गांव, बिगनी आई, बिगनी आई गांव, और वो बिगनिया पड़ता है दोस्तों बाड़मेर में। ये बिगनिया गांव बाड़मेर में। और बाड़मेर में किसके पास थी? तो एक माता, और उस माता का नाम था देवल सारणी। क्या नाम था? उस देवल सारणी के पास एक गाय थी, और वो गाय घोड़ी का उसे घोड़ी थी, और उसी घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। क्या नाम है? केसर कालमी। कुछ कुल मिला के बात है कि बाबूजी राठौड़ की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी। अब क्या होता है, बाबूजी राठौड़ इस घोड़ी को ले जाना चाहते थे, लेकिन माँ देवल सारणी ने इससे मना कर दिया। उसने कहा कि ये जो घोड़ी है ये मेरी गाय को चराती है, और रोज चरा करके घर पे ले आती है। अगर मान लो मेरी गाय को कोई संकट आ गया तो उनकी रक्षा कौन करेगा, अगर इसको तुम ले गए? तो ऐसा कहते हैं बाबूजी राठौड़ ने केसर माँ देवल सारणी से कहा कि भाई ऐसा है, आप मुझे कुछ भी ऐसा ज्ञान दे दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी गाय पर संकट आ गया। ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार अब लेकिन उन्होंने इसको ज्ञान दे दिया कि आपको ऐसा ऐसा करना है, अगर मेरी घोड़ी हिलाने लग जाए, रस्सी तुड़वाने लग जाए, आप समझ लेना मेरी गाय पर संकट आ गया। अब इससे पहले कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, वो कहानी क्या है? इधर ध्वलजी राठौड़ मारवाड़ के शासक थे। इस ध्वलजी राठौड़ पर एक व्यक्ति जिसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, और उस व्यक्ति का नाम था दूधा सुमरा। सिंध का था, सिंध का रहने वाला था दूधा सुमरा। इस दूधा सुमरा ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण कर दिया तो जो है इधर इस जिंदराव खिची की जो है निगाह टिकी थी मारवाड़ पर, लेकिन ये मारवाड़ को नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि घोड़े जी के एक भतीजा जिसका नाम था बाबूजी राठौड़, और जो ये वही बाबूजी के दोस्तों जिसे अपन किसका अवतार मानेंगे? लक्ष्मण का। और ये वही बाबूजी है जिसे अपन किसका अवतार मानेंगे? बलराम का। ठीक है, बाबूजी ने जाना तो जो है इस दूधा सुमरा को मारने के लिए, ध्वलजी को बचाने के लिए, तो जाना ये रात जिंदराव खिची, लेकिन ध्वलजी ने निर्देश सुन दिया बाबूजी को, और बाबूजी राठौड़ आ गए, ध्वलजी के मारवाड़ में आ गए। और ऐसा कहते हैं ध्वलजी के मारवाड़ में आके इस दूधा सुमरा से युद्ध किया। दूधा सुमरा से युद्ध करके दूधा सुमरा जी को मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। अब दूधा सुमरा जी भी चल बसे। अब कौन बचा? जिंदराव खिची। इधर जिंदराव खिची का दिमाग खराब, जिंदराव खिची का इसने मारवाड़, किसने? बाबूजी ने मारवाड़ जो है मुझे नहीं लेने दिया, इसलिए मैं बाबूजी से बदला लूंगा। और ऐसा कहते हैं उसी दिन से जिंदराव खिची के मन में लालच आ गया, बदला की भावना जागी, और उसी दिन से ये बदला लेने लगे। और धीरे 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 बदले को एक दिन बहुत खतरनाक रूप देगा दोस्तों। कैसे देगा? जब बाबूजी राठौड़ की शादी होने वाली थी, बाबूजी राठौड़ केसर कालमी घोड़ी को लेकर के आ गए, और वहां पहुंचे सिंध जो है, सॉरी अमरकोट पाकिस्तान पहुंच गए दोस्तों। और अमरकोट पाकिस्तान में जाकर के जो है ये इन्होंने तोरण भी मार लिया। लेकिन ऐसे कहते हैं जब बाबूजी राठौड़ फेरे ले रहे थे, और मात्र 3 या 4 फेरे हुए थे, 3 फेरे पर घोड़ी क्या करने लगी? हिनाने लगी दोस्तों। क्या? हिनाने लगी। और जैसे ही हिनाने लगी दोस्तों, बाबूजी राठौड़ ने बीच में ही उस गठजोड़ को तोड़ा, और तोड़ करके घोड़ी पर बैठ करके घर पहुंच गया, बिगनिया गांव बाड़मेर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि जब जिंदराव खिची ने सोचा ये अच्छा मौका है अपन को बाबूजी से क्या बदला लेने का, और ऐसा कहते हैं जिंदराव खिची ने मौका देख करके शादी में जाने की बजाय कहाँ पहुंच गए? बिगनिया गांव बाड़मेर में पहुंच गए, और गायों से जो है गायों
उठा करके ले आए और गायों को ले आए अपने गाँव यहाँ ले आए। अब इधर जो है बाबूजी राठौर कौन से बीने गाँव बाड़मेर में जाकर के लेकर के गाय गायब। माधेवन चाली ने पूरी कहानी बताई और इतनी सुनकर के जो है बाबूजी राठौर कहाँ गए दोस्तों, जिंदराव तुलसी के पास आ गए और ऐसा कहते हैं जिंदराव किसी से युद्ध किया और युद्ध में गाय को क्या करा दिया, युद्ध में गाय तो क्या हुई, आजाद हुई। लेकिन दोस्तों खुदा न खास्ते कौन, बाबूजी राठौर, बाबूजी राठौर एक गांव है दोस्तों बहुत ही छोटा सा, उसका नाम है दहचू ग्राम। क्या नाम है, दहचू ग्राम। ऐसा कहते हैं इस दहचू ग्राम में बाबूजी राठौर युद्ध करते हुए मारे गए। तो बोलिए बाबूजी महाराज की जय हो। ठीक है, और जो बाबूजी महाराज लड़ते हुए मारे गए दोस्तों, ये वही बाबूजी है जिनकी पगड़ी, ये वही बाबूजी है जिनकी पगड़ी दाई पगड़ी ये सॉरी बाएं और झुकी हुई है, बाएं और झुकी हुई है, बाएं और झुकी हुई है। ये वही बाबूजी है जिनका हथियार क्या है दोस्तों, भाला। क्या है हथियार, क्या है भाला। और ये वही बाबूजी है दोस्तों जिन्हें राजस्थान में, कहां पर, जिन्हें राजस्थान में ऊंट और सांडे, ऊंट जिन्हें राजस्थान में ऊंट व सांड लाने का श्रेय दिया जाता है, ऊंट व सांडे लाने का श्रेय दिया जाता है। ये वही बाबूजी महाराज है जिनकी याद में, यानी ऊंट के बीमार होने पर इसी बाबूजी महाराज की बीमार जो है पूजा की जाती है। ऊंट के जब सर्रा रोग और ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा करेंगे दोस्तों, बाबूजी महाराज की। याद रखना इसी बाबूजी महाराज ने, इसी बाबूजी महाराज ने नायक व थोड़ी जाति, कौन सी, नायक व थोड़ी जाति को सम्मान दिलाया। क्या दिलाया, थोड़ी जाति को सम्मान दिलाया दोस्तों, क्या दिलाया, थोड़ी जाति को सम्मान दिलाया। ये वही बाबूजी महाराज है जिनकी याद में बाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं दोस्तों, बाबूजी के पावड़े। क्या, बाबूजी के पावड़े गीत गाए जाते हैं। और जो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, इसके साथ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ उनके गीत गाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये वही बाबूजी है जिनकी याद में रेवाड़ी जाति जो है उनके बीमार होने पर क्या करती है, पूजा करती है दोस्तों। क्या करती है, पूजा करती है। और ये वही बाबूजी महाराज है दोस्तों जिन्हें बहुत ही आन बान शान यानी गाय की रक्षा, स्त्री की रक्षा के लिए जाना जाता है दोस्तों। इन बाबूजी महाराज का अगर मेला पूछ ले आपसे तो इनका मेला कब लगेगा दोस्तों, इनका मेला लगेगा चैत्र अमावस्या और जो है दशहरे के, कब, दशहरे के दिन। एक व्यक्ति मोरजी आसिया, ये मोरजी आसिया के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया और उस ग्रंथ का नाम है पापू प्रकाश। क्या नाम है दोस्तों, पापू प्रकाश। इसी प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ जैसे पापू छंद हो गया, ठीक है, पापू छंद हो गया, ऐसे बाबूजी महाराज के बहुत सारे ग्रंथ है दोस्तों। लेकिन मुख्य रूप से आपको यही याद रखने हैं कि जो है बाबूजी महाराज का मेला कब लगेगा, ठीक है, इनकी घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों। इस प्रकार जो है ये बाबूजी महाराज की कहानी आपको खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से आपको याद रखना है, एक तो नायक जाति, दूसरी थोड़ी जाति। इस जाति में दोस्तों रेवाड़ी या नायक, मैंने अभी आपको बताया कि ऊंट के बीमार होने पर रेवाड़ी जाति किसकी पूजा करेगी, तो बाबूजी महाराज की पूजा करेगी दोस्तों। किसकी पूजा करेगी, बाबूजी महाराज की। एक बार फिर से सरसरी जल्दी में अपने इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये वही बाबूजी महाराज है जिसके वंशज है, बादशाह के वंशज है। पिताजी का नाम दादाजी राठौर, माता का नाम कमला दे और जो इनकी पत्नी का नाम सुप्रिया दे या फूलन दे। इनकी बहन का नाम प्रेमी और भाई का नाम बुलोजी। अब कहानी एक और इंटरेस्टिंग क्या होता है दोस्तों, जब जिंदराव तुलसी बाबूजी राठौर की मौत कर देते तो इधर झरलोजी को इस बात का पता चलता है। ऐसा कहते हैं झरलोजी महाराज क्या करते हैं, बाबूजी की मौत का बदला किससे लेते हैं, अपने पिताजी से लेते हैं और पहुंच जाते हैं कहां पर, इस जायगांव नागौर में। और जो है यहाँ पहुंच करके एक दिन शाम का समय बैठे रहते हैं। क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। लेकिन उसी टाइम पे आती है बुआ जी। ये वही बुआ है दोस्तों जिसने कसम खाई थी कि जब तक मेरे पियर पक्ष का बदला पूरा नहीं होगा, यानी इस जिंदराव तुलसी ने मेरे पियर पक्ष को मार दिया और जब तक मेरे पियर पक्ष का बदला पूरा नहीं होगा तब तक मैं बिलोनी में छाछ नहीं करूंगी। मैं उस दिन छाछ करूंगी जिस दिन इस बाबूजी, इस जिंदराव तुलसी का लू यानी खून किस में आ जाएगा दोस्तों, रक्त किस में आ जाएगा, इस बिलोनी में आ जाएगा दोस्तों। मैं छाछ करूंगी। इधर पूरा करने के लिए कौन, झरलोजी पहुंच जाते हैं जायल नागौर में। और ऐसा कहते हैं साँझ का समय हो गया, झरलोजी महाराज शांति से बैठे हुए थे। यहाँ पर
जायल नागौर में कुएं के ऊपर। उसी टाइम पे इनकी बुआ जी पेमडे निकलती है और उससे बोलती है कि बेटे तू कौन है। फिर जरूर जी ऐसे सारी कहानी अपनी बुआ जी को बताते हैं, क्योंकि इसको बुआ जी का पता नहीं था कि बुआ कौन है। और जो है इस कहानी को बता करके पेमडे इसका साथ देती है और पेमडे इसको घर ले जाती है दोस्तों, और घर ले जाकर इससे बोलती है कि बेटे ऐसा करना, तेरे फूफा जी आएंगे और तेरे फूफा जी को तू फ्री कर देगा। ऐसे कहते हैं। इस झरनोजी ने बाबूजी महाराज की मौत का बदला, यानी इसके संपूर्ण परिवार का बदला किससे लिया? जिंदराव पीठ से लिया। और जो है कुछ समय पश्चात ही बाबूजी महाराज झरनोजी महाराज जो है अपना सब कुछ राजपाट, वो अपना सब कुछ राजपाट सब कुछ त्याग करके कहाँ चले जाते हैं? नौका बीकानेर में चले जाते हैं, जहाँ पर इनकी तपस्थली बनी हुई है दोस्तों। यहीं पर ये सन्यासी का जीवन बिताते हैं। इसी के साथ हमारे क्या हो जाएगा? बाबूजी महाराज खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये है बाबूजी महाराज की कहानी दोस्तों। क्या है कहानी? बड़ी शानदार तरीके से देखो, मैं दूर हूँ, आप देख लीजिए। और जो है इसको बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेकर के धीरे धीरे उतारना, पहले इसको समझना, उसके बाद में आपको उतारना है दोस्तों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जी के जी को सब्सक्राइब करें और जो है इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप ही के नहीं सभी के काम आने वाली चीजें दोस्तों। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उन सब में ये राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान का भूगोल सब कुछ से आता है दोस्तों। मेरी आपसे मेरी जो है उम्मीद ये रहेगी कि मैं आपको अधिक से अधिक पढ़ाने की कोशिश करूँ, अधिक से अधिक कंटेंट देने की कोशिश करूँ, शानदार से शानदार तरीके के जो है वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश करता रहूँगा दोस्तों, इसी जी के 2.0 चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।